राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि चोला नरेश कहते हैं, महादेव और नारायण के समक्ष ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया। मैंने आपको आघात पहुंचाने का अपराध किया। नारायण, ये मुझे क्या हो गया, मेरे कारण आपके रूप में त्रुटि रह जाए। और कहते हैं, चोला नरेश, आपके केस गिर गए, मेरा ये अपराध क्षमा के योग्य नहीं है, मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण चोला नरेश से कहते हैं, नियति में ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता है जो घटित नहीं होना चाहिए चोला नरेश। और बताते हैं, आपके इस प्रहार के कारण मेरे रूप में जो त्रुटि हुई है वो आने वाले समय में अनेक भक्तों के लिए आशीर्वाद का मार्ग बनेगा। तब जब वो अपने केस मुझे अर्पण करेंगे, आपके इस कर्म के कारण कई भक्तों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसीलिए मैं आज आपको आशीर्वाद देता हूँ। आपके पुनर्जन्म में आप राजा आकाश के रूप में जन्म लेंगे और तब आपकी पुत्री से विवाह कर केवल मैं आपका जमाई बनूंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, ऋषि भृगु की बात सुनने के बाद महाराज आकाश कहते हैं, नारायण ने मुझे पिछले जन्म में आशीर्वाद दिया कि वो मेरी पुत्री पद्मावती से विवाह करेंगे, अर्थात मेरे ही जमाई बनेंगे। और कहते हैं महाराज आकाश, इसका तात्पर्य श्रीनिवास ही नारायण। और तभी ऋषि भृगु बताते हैं, हाँ राजन, श्रीनिवास ही नारायण का स्वरूप है। और बताते हैं, इसी कारण राजकुमारी पद्मावती के स्वयंवर का आयोजन करने के पश्चात भी राजकुमारी पद्मावती का विवाह अंततः श्रीनिवास से हुआ। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, कैसे संभव है ऋषिवर, श्रीनिवास नारायण कैसे। और फिर ऋषि भृगु बताते हैं, राजन, कई बार सत्य हमारे समक्ष होता है किंतु हम उसे देख नहीं पाते। सोचिए, श्रीनिवास हर गुण में इतना निपुण कैसे है, फिर चाहे वो नृत्य कला हो या ज्योतिष शास्त्र। और फिर स्मरण कर रहे होते हैं महाराज आकाश। और आगे कहते हैं, ऋषि भृगु स्मरण कीजिए वो महाविष्णु धनुष जिसकी प्रत्यंजा श्रीनिवास ने खींची थी। और फिर महाराज आकाश कहते हैं, ठीक कहा आपने ऋषि भृगु, दोष मेरी ही दृष्टि में था, सत्य मेरे सामने था, मैं उसे पहचान ही नहीं पाया कि श्रीनिवास ही साक्षात नारायण है। और कहते हैं, मेरी पुत्री पद्मावती का विवाह साक्षात भगवान विष्णु से हुआ है और मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। और कहते महाराज आकाश, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ ऋषिवर कि इस सत्य के दर्शन कराने के लिए मैं धन्यवाद करूँ भी तो किन शब्दों में। और फिर महर्षि भृगु कहते हैं, मैंने आपको आपके अतीत के विषय में इसलिए बताया क्योंकि हर पिता को ये जानने का अधिकार होता है कि उसने अपनी पुत्री को किसके हाथ में सौंपा है। किंतु श्रीनिवास पद्मावती से नहीं, भार्गवी से प्रेम करता है। और तभी बाला आ जाता और कहता, महाराज की जय हो। और कहता, बिना सूचना के विरोध करने के लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज। और बताता, किंतु हवा महल से सूचना मिली है कि राजकुमारी पद्मावती और श्रीनिवास को भार्गवी का पता चल चुका है और उससे भेंट करने के लिए वो लोग अभी अभी निकले हैं। और फिर अत्यंत क्रोध में कहते हैं, महाराज आकाश, मैंने तुमसे कहा था ना बाला कि भार्गवी की कोई भी सूचना श्रीनिवास तक नहीं पहुँचनी चाहिए, तो किसने पहुँचाई ये उन तक सूचना। और फिर बाला बताता, उस गोविंद राज ने। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं, राजन, यदि आप अपनी पुत्री के जीवन में सुख चाहते हैं तो ये तभी संभव है जब श्रीनिवास के जीवन में भार्गवी लौटकर ना आए। और श्रीनिवास और भार्गवी को अब केवल रोकने का हमारे पास एक ही मार्ग है। और तभी महाराज आकाश कहते हैं, ऋषिवर, मैं कुछ भी करने के लिए तत्पर हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, सारथी, रथ की गति बढ़ाओ, हमें शीघ्र वहाँ पहुँचना है। और तभी गोविंदराज कहते हैं, क्या हुआ श्री, अचानक शीघ्र क्यों जाना है, सब ठीक तो है, तुम इतने अधिक चिंतित क्यों लग रहे हो। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, मैं बस इतना बता सकता हूँ गोविंदराज कि केवल पद्मावती नहीं है, कोई और भी है जो नहीं चाहता कि मेरी भार्गवी से भेंट हो, मिलन हो। किंतु अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस संसार की कोई भी शक्ति मुझे भार्गवी से मिलने से नहीं रोक सकती। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, भार्गवी कहती हैं, हे नारायण, सूर्यास्त होने में अब केवल 3 पहर शेष है, कृपया कीजिए श्रीनिवास को शीघ्र ही मुझ तक भेज दीजिए ना। और तभी उमा आती है और कहती है, भार्गवी ताई,
मेरी सहायता कीजिए। और बताती है वो लोग मुझे ले जाएंगे भार्गवी ताई। और तभी भार्गवी कहती है कौन लोग, क्या कह रही हो। और फिर उमा बताती है आई ने अभी निर्णय लिया है कि वो मुझे पेटीकोट के समूह भेज रही हैं और वो लोग मुझे अभी लेने आए हैं और मुझे नहीं जाना, प्लीज सहायता कीजिए भार्गवी ताई। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि उमा को लेने के लिए मंदिर में आ जाते हैं लोग और उमा को बिना उसकी मर्जी के ले जा रहे होते हैं। और उमा कहती है भार्गवी ताई प्लीज मेरी सहायता कीजिए। और फिर भार्गवी कहती है छोड़ो उसे, ये अनुचित है, तुम एक बच्ची के साथ बल का प्रयोग नहीं कर सकते, मैंने कहा छोड़ो उसे। किंतु वो लोग जबरदस्ती उमा को लिए जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि ऋषि भृगु यज्ञ आरंभ करते हैं और उनके समक्ष महाराज आकाश भी होते हैं। और ऋषि भृगु कहते हैं महादेव मैं आपका आवाहन करता हूँ। और कहते हैं अब केवल आप ही राजा आकाश के संकटों को दूर कर सकते हैं। और कहते हैं आगे ऋषि भृगु राजा आकाश वर्षों से आपकी पूजा करते आए हैं, यदि आपके प्रति उनकी भक्ति सच्ची है तो हमें दर्शन दीजिए महादेव। और तभी देवी पार्वती कहती है महादेव से आप ऋषि भृगु की प्रार्थना नहीं सुन सकते, वो श्रीनिवास और भार्गवी को एक दूसरे से मिलने से रोकना चाहते हैं। और कहती हैं देवी पार्वती और महादेव आप इसे पूर्ण नहीं कर सकते। और ऋषि भृगु कहते हैं हे महादेव मैं राजा आकाश की ओर से आपका आवाहन करता हूँ, हमें दर्शन दीजिए महादेव, हमें दर्शन दीजिए। और यज्ञ आरंभ कर देते हैं ऋषि भृगु। और तभी महाराज आकाश कहते हैं महादेव यदि मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है तो आपको मुझे दर्शन देना ही होगा। और तभी महादेव कहते हैं गौरी राजा आकाश ने वर्षों तक मेरी आराधना की है, उनकी मेरे प्रति भक्ति और श्रद्धा अत्यंत गहरी है, मैं चाहकर भी उनकी इस पुकार को अनसुना नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें दर्शन देने तो मुझे अवश्य जाना होगा। और कहते हैं आगे महादेव परंतु तुम भी चिंता मत करो, मैं उन्हें ऐसा कोई वरदान नहीं दूंगा जिससे श्रीनिवास भार्गवी से मिलने ना जा सके। और तभी देवी पार्वती कहती हैं वचन देते हैं आप। और फिर महादेव कहते हैं हाँ गौरी मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव ऋषि भृगु और महाराज आकाश के समक्ष प्रकट होते हैं। और तभी ऋषि भृगु और महाराज आकाश प्रणाम करते हैं। और फिर महादेव कहते हैं कहिए ऋषिवर किस प्रयोजन से आपने मेरा आवाहन किया है। और फिर ऋषि भृगु कहते हैं अब आपके अतिरिक्त इस संसार में किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो नारायण को रोक सके। श्रीनिवास ने भार्गवी से मिलने का निर्णय लिया है, अब उन्हें कोई रोक सकता है तो केवल वो आप है महादेव। और तभी महाराज आकाश कहते हैं महादेव एक पुत्री का पिता आपसे भिक्षा मांग रहा है। और कहते हैं महाराज आकाश आपको तो ज्ञात है कि मेरे पिछले जन्म में मुझे नारायण ने आशीर्वाद दिया था, वो मेरी पुत्री पद्मावती से विवाह करेंगे। किंतु महादेव यदि श्रीनिवास और भार्गवी का मिलन हो गया तो मेरी पुत्री पद्मावती का जीवन नष्ट हो जाएगा महादेव, इस अनर्थ को रोक लीजिए महादेव। और तभी ऋषि भृगु कहते हैं अब ये सब आपकी कृपा पर निर्भर करता है महादेव, यदि श्रीनिवास भार्गवी से मिलता है तो आपके आराध्य नारायण का दिया हुआ वचन सत्य सिद्ध हो जाएगा और इस संसार में स्वयं नारायण का दिया हुआ वचन असत्य सिद्ध हो जाए, उस संसार में सत्य असत्य की परिभाषा क्या होगी, इसलिए इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए महादेव। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर महादेव कहते हैं महर्षि भृगु से आपका कथन उचित है, पर इस विषय में मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता। और बताते हैं महादेव मैं श्रीनिवास को भार्गवी से मिलने से कदापि नहीं रोकूंगा। और तभी देवी पार्वती कहती है महादेव आपने मुझे दिए वचन का मान रखा, उसके लिए धन्यवाद। श्रीनिवास और भार्गवी के मिलन में कोई बाधा नहीं आ सकती ना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे ऋषि भृगु कहते हैं महादेव से मैंने वर्षों तक आपकी आराधना की है महादेव, आप ऐसा नहीं कर सकते महादेव, आपको श्रीनिवास को रोकना ही होगा। और फिर महादेव कहते हैं ऋषिवर मैं अपनी असमर्थता व्यक्त कर चुका हूँ। और तभी वहाँ पर असुर गुरु शुक्राचार्य आ जाते हैं और कहते हैं प्रणाम महादेव। और कहते हैं असुर गुरु शुक्राचार्य बिना अनुमति उपस्थित होने के लिए क्षमा चाहता हूँ महादेव, किंतु आपको ये वरदान देना ही होगा, आपको श्रीनिवास को रोकना ही होगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए मित्रों इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों
राधे राधे।